मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की 134वीं जन्म जयंती के अवसर पर अपना ये 3 दिवस का अपन ने कार्यक्रम रखा है। उसमें आज अपना ये दूसरा दिन, और उसी के अंतर्गत अपन ने दादर जन्म जयंती जो 1976 में मुंबई में मनाई गई थी, उसके वीडियो प्रवचन को अपन ने आज सुना। यद्यपि वीडियो प्रवचन सभी विषय के क्रमवार तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो उपलब्ध हैं और उनका अपन ऐसे किसी विशेष अवसर पर लाभ लें तो उसमें जो लोग कभी गुरुदेव श्री से साक्षात भेंट नहीं हुई तो उनमें उनके प्रवचन के समय, व्याख्यान के समय कितना आह्लाद उनके मुखमंडल पर रहता था, वो अपने को अनुभव किया जा सकता है, जाना जा सकता है। सामान्य बात, सरल बात, सीधी बात, और अंदर में आह्लाद, अंदर का आह्लाद उनके चेहरे पर, उनके मुखमंडल पर सहज दिखता था। और इसी हेतु से अपन ने ये 2-3 दिन का वीडियो प्रवचन का कार्यक्रम इसी हेतु से रखा। आज जो गुरुदेव श्री ने व्याख्या की गाथा 320 का आधार था, और उसमें मूलतः सम्यक दर्शन का ध्येयभूत या सम्यक दर्शन का विषय क्या है, यानी एकदम मुद्दे की रकम की, गुरुदेव ने स्वयं कहा ये तो मुद्दे के रकम की बात है। तो मूल बात की चर्चा इसमें आई, और ये शैली देखें अपन गुरुदेव की बात कहाँ से शुरू की। देखो, अपना अधिकार यहाँ आया है कि ये आत्मा जो वस्तु है इसमें 2 प्रकार हैं। आत्मा एक वस्तु, चेतन पदार्थ, इसके 2 प्रकार हैं, एक त्रिकाली ध्रुवपना और एक वर्तमान पर्याय उत्पाद व रूप। न पहले वस्तु का स्वरूप तो रखो सामने, फिर उसमें दृष्टि का विषय क्या, और दृष्टि कहाँ से हटाना और दृष्टि कहाँ ले जाना, ये चर्चा इसमें आई ना। तो पहले तो नक्शा बनाते हैं। देखो, यह आत्मा जो चेतन वस्तु है उसमें 2 प्रकार, एक त्रिकाली ध्रुवपना यानी तीनों काल ध्रुव रूपता से ऐसी की ऐसी रहे, एक ऐसा भाव, और उसका वर्तमान पर्याय भाव,
वो पर्याय भाव कैसा है कि उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है, वो उत्पाद व स्वरूप है। पर्याय कहा तो कहा उत्पाद व पर्याय यानी अवस्थापना, क्षण क्षण की अवस्था बदलती है, उसे पर्याय कहते हैं। और त्रिकाली बदलता नहीं, कायम एक रूप रहता है, उसे ध्रुव कहते हैं। बताओ, एकदम पाठशाला जैसी पढ़ाई, सरल में सरल। कोई वस्तु हो, सोना हो तो सोना होगा तो क्या होगा कि सोना स्वर्णत्व को कभी छोड़ता नहीं। अंगूठी हो जाए, कुंगन हो जाए, कुंडल हो जाए, डिब्बी में रहे, थैली में रहे, शरीर पर रहे, कहीं रहे, सोना सोने पने को नहीं छोड़ता। एक भाव ये पकड़ में आया और सोने की अवस्था बदल जाती है, एक भाव ये पकड़ में आया। तो सोने में कितने प्रकार पड़ गए अजय भाई, कितने पड़ गए? 2 प्रकार, एक बदलती हुई अवस्था और एक कायम रहने वाला भाव। ऐसी ये चेतन वस्तु जिसमें इसके ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र आदि अनंते स्वभाव भाव जो कभी बदलते नहीं, और पर्याय, परिणाम, अवस्था, दशा, हालत वो प्रति समय बदलती जाती है। तो 2 भाव सामने आ गए, एक बदलता हुआ भाव और एक कायम रहने वाला भाव। अब देखो इसमें, अब गुरुदेव श्री अपने को बताते हैं कि ध्येय रूप भाव कौन है। ये आया अपना 2 नंबर पेज है, यहाँ पर देखो। इसलिए ऐसा जाना जाता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप है। अब ये नया शब्द आया, शुद्ध पारिणामिक। शुद्ध पारिणामिक माने ध्रुव भाव, और जो उत्पाद व रूप भाव हैं वे पारिणामिक भाव नहीं हैं। उनके बारे में आगे कहा उपसम भाव, औदयिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, क्षायिक भाव। ठीक है, तो अपने तो यहाँ ध्येय रूप किसको कहा? शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय रूप है। दूसरे शब्दों में कहें कि जो वस्तु का ध्रुव स्वरूप है वो ध्येय रूप है, ये कहना है। सारांश यहाँ लेना है कि धर्मी को ध्येय कौन है, धर्मी को क्या चीज है जो लक्ष्य में लेने योग्य है। 2 प्रकार तो बता दिए, 2 प्रकार स्वरूपता तो वस्तु की है, उत्पाद व द्रव्य कहो कि द्रव्य पर्याय कहो कि ध्रुव और पलटता कहो, एक बदलने वाला कहो, एक कायम रहने वाला कहो। इन दोनों में वो कौन है जिसको ध्येय करना है, वो कौन है जिसको लक्ष्य करना है? तो कहा कि वह कौन सी चीज लक्ष्य में लेने योग्य है कि त्रिकाली चीज, ध्रुव वस्तु, सदैव कायम रहने वाला, एक रूपता से रहा हुआ, जो अपना चैतन्य ध्रुव स्वरूप है, वह धर्मी को लक्ष्य में लेने योग्य है। अथवा जो इसको लक्ष्य में लेता है वह धर्मी होता है। समझ में आया? अरे इसकी चीज क्या है, इसमें क्या भंडार भरा हुआ है ना? कभी विचार नहीं करते मेरे में क्या भरा हुआ है। बैंक बैलेंस, तिजोरी बैलेंस, गोदाम बैलेंस, और लेना कितना और देना कितना, ये सब तो जुबानी माने सदैव याद रहे, वो तो तेरा है नहीं, आया ही नहीं, गया ही नहीं, वो तो संयोग रूप है। अब जैसे आपके बगल में अजय संयोग में है, अजय के बगल में आप संयोग में हो, ऐसा ही है, बस इससे अधिक तो नहीं। सब आगे ही चर्चा सुनी होगी, 12 लाख का क्या हुआ, उनके गए पानी में, है ही नहीं तेरे। तो तेरे अंदर क्या भंडार है कि अनंत आनंद और अनंत ज्ञान और अनंत शांति, ऐसे स्वभाव का सागर आत्मा है।
सागर शब्द से समझ आती है बात। सागर माने जल की अथाह राशि जहाँ लहराती है, उसका नाम सागर है। और कभी वह फटे नहीं, कम होए नहीं। ऐसा ये अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत शांति, अनंत सुख, ऐसे स्वभाव का सागर आत्मा है। सो ऐसा जो आत्मा शुद्ध ध्रुव पारिणामिक भाव, दो भाव बताए ना, तो दो में से एक भाव बताया जो ध्येय रूप है, तो दूसरा ध्येय रूप नहीं है। जब आपसे कहा दो में से एक ले लो, उठा लो, तो इसका अर्थ अपने आप है कि दूसरा मत उठाना, यही मतलब हुआ। ये दो चीज़ें रखी हैं, आप एक ले लो, तो एक ले लो का अर्थ है दूसरी मत ले लेना। तो ध्रुव प्रकारता और पर्याय प्रकारता, ये जो बदलने का प्रकार और नहीं बदलने का प्रकार इस चैतन्य तत्व में है। तो जो नहीं बदलता वो ध्येय रूप है, यानी जो बदलता है वो ध्येय रूप नहीं है। अपने आप आ गई बात। तो देखो, जो आत्मा शुद्ध ध्रुव पारिणामिक भाव, वह ध्येय रूप है बस। बस मोक्ष की पर्याय, मोक्ष का कारण, जो मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल आनंद रूप धारा, मोक्ष मार्ग की पर्याय, जो कि ध्रुव के आश्रय से प्रकट हुई है, ध्रुव के ध्येय से प्रकट हुई है, परंतु वह पर्याय पलटती हुई है, नाशवान है, और त्रिकाली चीज वह ध्रुव है, अविनाशी है। अब अपने को किसको ध्येय करना कि जो ध्रुव है, जो अविनाशी है, वो ध्येय रूप है। और उस ध्येय के लक्ष्य में उपजी हुई निर्मल ज्ञान, दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति, मोक्ष का मार्ग भी ध्येय रूप नहीं है। ये स्पष्ट किए 320 गाथा के संदर्भ में गुरुदेव ने योगेंद्र देव की एक 68 नंबर की गाथा यहाँ संदर्भ में ली। देखो, न भी उपजई न भी मरई, बंधु न मोक्ष करई, जीव पर मत्थे जोइया, जिण बरु एयुम भड़ेई। जिनवर देव ऐसा कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं कि ये जीव नहीं उपजता है, नाम जन्मता है, नहीं मरता है। अभी ये समझना दो शब्द, तो उसमें गुरुदेव के व्याख्यान का बहुत सारा भाव अपने ख्याल में आएगा। नहीं जन्मता है, नहीं मरता है। यहाँ शरीर में जन्मने की और मरने की बात नहीं है। शरीर में जन्मना मरना तो आत्मा को 3 काल नहीं होता, क्योंकि शरीर के साथ संयोग को लोक में जन्म कहा गया, उपचार की भाषा में, और शरीर के वियोग को उपचार से मरण कहा। वास्तव में ये जन्म मरण तो है ही नहीं। तो यहाँ तो कहते हैं कि जीव नहीं जन्मता, नहीं मरता, यानी जीव पर्याय में उत्पन्न नहीं होता और पर्याय के साथ चला नहीं जाता है। पर वो बात पहले जो 2 पंक्ति पढ़ी ना, वो याद रखना पड़ेगी। कौन सी? चेतन तत्व, यह आत्मा पदार्थ, इसके 2 प्रकार, एक नहीं बदलने वाला और एक वर्तमान अवस्था में बदलता हुआ पर्याय भाव। तो कहते हैं कि वो जो पर्याय रूपता है उसमें ये आता नहीं, उसमें ये आता नहीं, इसलिए जन्मता नहीं। जन्म किसका होता है? ऊपर वाली बात याद है ना, एक नहीं बदलने वाला भाव और एक बदलने वाला भाव। तो बदलने वाला भाव उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है, तो वो जन्म मरण पर्याय का होता है, आत्मा का नहीं। आ गई ख्याल में?
तो जन्म मरण आत्मा का नहीं होता, यानी आत्मा उस जन्मने वाली और मरने वाली पर्याय में नहीं आता। वह तो अपनी ध्रुव रूपता से ध्रुवता में रहा हुआ है, पर्याय में आता नहीं। ये है इस गाथा का भाव। इसलिए वो बंध मोक्ष को करता नहीं। क्यों? कि बंध मोक्ष तो जन्मने मरने वाली दशा है। बंध माने संसार और मोक्ष माने मुक्ति। दो शब्द कह करके 5 तत्व हो गए इसमें। बंध मोक्ष 2 तत्व बोले तो 5 तत्व समा गए। बंध में आश्रव साथ में आ गया, आश्रव बंध, और मोक्ष में मोक्ष मार्ग रूप संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 3 आ गए। ठीक है, तो ये 5 पर्याय तत्व जो हैं, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 5 पर्याय तत्व को जीव नहीं करता। जीव नहीं करता माने जीव उनमें आता नहीं, तो आता नहीं तो जाता नहीं। तो आए जाए कौन? के परिणाम आता है, परिणाम जाता है। ये ध्रुव भगवान आत्मा चैतन्य महाराज ऐसे का ऐसा त्रिकाल सामान्य भाव से। इसकी और खुलासा देखो नीचे। जिनवर ऐसा कहते हैं, जिनवर नाम 3 लोक के नाथ, तीर्थंकर परमात्मा, जिनके 100 इंद्र तलिया चाटे। 100 इंद्र होते हैं समव शरण में हाजिर, और 100 इंद्र जिनके तलिया चाटे, इंद्र जिनके समक्ष सभा में पिल्ले की तरह बैठ के सुनते हैं। ऐसे जिनवर ऐसा कहते हैं। योगेंद्र देव ने कहा ना, जिणवरु एवं भणेई, जिनवर देव ऐसा कहते हैं कि जिसे हम जीव कहते हैं, तो नित्यानंद प्रभु ध्रुव जीव, वह जीव पर्याय में नहीं आता, उपजता नहीं, यानी पर्याय रूप नहीं होता। कितनी स्पष्ट व्याख्या है। लोग कहते हैं लो गुरुदेव ने तो पर्याय बिना का द्रव्य कर दिया। और अब अभी अपन ने सुना गुरुदेव के मुख से कि वस्तु के 2 प्रकार, एक ध्रुव स्वरूपता और एक उसकी वर्तमान पर्याय में परिणमन दशा हालत अवस्था रूप प्रकार। पहले वो रखा फिर बताते हैं। लेकिन क्या है कि जिसे नहीं समझना, या जिसके समझने की अभी योग्यता ही नहीं पकी, तो वो तो कुछ ना कुछ ढूंढता है और भटकता है। नित्यानंद प्रभु ध्रुव जीव, वह जीव पर्याय में नहीं आता, उपजता नहीं, अर्थात पर्याय रूप नहीं होता। और इसकी चर्चा बहुत गंभीर है। देखो, यहाँ तो परमात्मा का सर्टिफिकेट ऐसा है। ऊपर कहा था कि पागल हो ना तो पागल की रिपोर्ट निकाले, तो पागल का सर्टिफिकेट, तो यहाँ कहते हैं यहाँ तो परमात्मा का सर्टिफिकेट ऐसा है कि जिस त्रिकाली चीज की दृष्टि जिसने की है, ऐसा जो सम्यक दृष्टि, वह ऐसा मानता है कि मेरी पर्याय में मैं संपूर्ण आता नहीं। सम्यक दृष्टि कौन हुआ? कि ध्रुव रूपता और पर्याय रूपता में जिसने ध्रुव रूप भाव की दृष्टि की करके पर्याय में सम्यक दृष्टि प्राप्त की है, जिसने पर्याय द्वारा अपने पर्याय से रहित ध्रुव स्वरूप की दृष्टि करके पर्याय में सम्यक दृष्टि प्राप्त करी है, वह सम्यक दृष्टि ऐसा मानता है कि मैं पर्याय में नहीं आता। मेरे अनंत गुण स्वभाव की व्यक्तता पर्याय में निर्मल पने होती है, वस्तु पने से ध्रुव रूप से ध्रुवता में रहती है।
वो ध्रुवता को त्यागती नहीं। ध्रुवता को त्याग दे तो चली जाए पर्याय में, फिर अगले क्षण किससे कौन रहेगा? कौन रहेगा? कितनी लॉजिक से बात है। जिसे समझना की जिज्ञासा हो उसे समझ में नहीं आए ऐसी चीज ही नहीं, और जिज्ञासा नहीं हो और उसे समझ में आ जाए ऐसी चीज भी नहीं। बिना जिज्ञासा के आती नहीं है ना। देखो, मेरी क्रीड़ा पर्याय में, क्रीड़ा कैसी? निर्मल, आनंद रूप, शांति रूप। मेरी क्रीड़ा पर्याय में द्रव्य के आश्रय से हुआ करती है, और जो राग का, भगवान की भक्ति, पूजा, दया, दान का जो परिणाम परिणति में उठ आता है, उसमें मेरी क्रीड़ा नहीं है, और पर में मेरी क्रीड़ा नहीं है। ये बोधि बीज की बात है, बोधि बीज है ये। बोधि समझते ना, जैसे अनादि से अपने को बोधि नहीं प्राप्त हुई, यानी अज्ञान वर्तता है, यानी ज्ञान भाव उदित नहीं हुआ। ये ज्ञान उदित हो जाए ऐसी बात है, इतनी बात है, इससे ज़्यादा कोई बात जिनागम में है नहीं, इतनी ही बात है बस। फिर कहा बोधि बीज, बीज बीज गुजरात में दोज को बीज कहते हैं, है ना। तो कहा आज दोज है ना, दोज उगे उसे पूर्णिमा हुए बिना 3 काल में नहीं रहती। जब दोज हो गई तो 13 दिन में पूर्णमासी आएगी ही आएगी, कौन रोकेगा? जिसे अपने स्वरूप की दृष्टि हुई है उसको पूर्णता हुए बिना रहती नहीं। देखो, दूज, तीज, पूर्णिमा ये सब पर्याय हैं। किसकी? चंद्रमा की। चंद्रमा त्रिकाल नाम ध्रुव, और दूज, तीज, चौथ, 5 ये सब उसकी पर्याय हैं। इस प्रकार भगवान आत्मा पागल और मूर्ख कहें ऐसा है। दुनिया के जो चतुर हैं ना, वे ऐसी बातों को पागलपने की बातें कहते हैं, क्योंकि वे खुद पागल हैं। देखो, थोड़ा सा और लेते हैं ये। यह तो सम्यक दर्शन होने की पहली विधि ये है। लो साहब, विधि है ना, हलवा बनाने की विधि। आजकल तो YouTube पे अनेक प्रकार की आ रही हैं विधि। ये रेसिपी, ये आ गई सम्यक दर्शन की विधि, रेसिपी। तो कहते हैं ये सम्यक दर्शन होने की पहली विधि ये है, बाकी सब व्यर्थ है। बाकी सब व्यर्थ है। ये क्या कहा? अब देखो कैसे सम्यक दर्शन, कि जो वस्तु है त्रिकाल भगवान ध्रुव, सम्यक दर्शन की पर्याय का वह विषय है। सम्यक दर्शन चाहिए तो दृष्टि सम्यक होनी चाहिए। तो सम्यक दृष्टि, किस पर दृष्टि डालें कि दृष्टि सम्यक हो? तो कहा जो वस्तु के 2 प्रकार कहे, एक ध्रुव भाव, एक पर्याय पलटता भाव। तो ध्रुव भाव है वह सम्यक दर्शन की पर्याय का विषय है। परंतु विषयी, विषयी माने कौन? विषय करने वाला। तो विषय करने वाली पर्याय है, दृष्टि पर्याय है, सम्यक दर्शन पर्याय है, और उसका जो विषय है वो ध्रुव स्वरूप है। तो जो विषय करने वाली पर्याय है उसमें वह ध्रुव नहीं आता, ध्रुव आता नहीं उसमें। तो फिर कैसे विषय करे? कि वो जब उसको विषय करे, वर्तती पर्याय जब ध्रुव स्वरूपता को लक्ष्य में ले विषय बनाए, तो ध्रुव स्वरूप आत्मा के अनंत स्वभावों की व्यक्तता पर्याय में आती है, वो वस्तु पर्याय में नहीं आती। तो बस ध्रुव में अहम करे, लेकिन वो ध्रुव पर्याय में आए नहीं, पर्याय ध्रुव में जाए नहीं।
तब तो दो रहेंगे ना। दो प्रकार कैसे दो रहेंगे? आपके दो हाथ हैं, दायां हाथ बायां हाथ, ये कब तक दो रहेंगे? कि जब तक ये दायां दायां रहे और बायां बायां रहे। यदि ये एक हो जाए दायां बायां तो फिर दो हाथ के एक हाथ, तो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे ही देखो, एक बात और जो सम्यक दर्शन की पर्याय आनंद की दशा उत्पन्न हुई, उसे 101 गाथा प्रवचन सार, दिव्य ध्वनि का सार, जो आत्मा का अंतर सम्यक दर्शन, जिसके सम्यक दर्शन में अखंडानंद प्रभु और नित्य कायम रूप ध्रुव रहता है। सम्यक दर्शन में रहता है, अरे रहता है माने सम्यक दर्शन का आश्रय भूत ध्रुव भाव है। ध्रुव ध्रुव में रहता है, लेकिन सम्यक दर्शन अपने को पर्याय रूप स्वीकारता नहीं, वह तो अपने को ध्रुव रूप स्वीकारती हुई पर्याय है पर्याय। वो ध्रुव नहीं हुई और ध्रुव पर्याय में आया नहीं। अद्भुत ये वस्तु का स्वरूप है। इसकी तो जितनी गहराई में जाओ उतना अंदर अंदर में हर्ष बढ़ता जाता है। ऐसा ये वस्तु का स्वरूप है। देखो, उस सम्यक दर्शन में उसे जिसने ध्येय बनाया उसे सम्यक दर्शन होता है। उस सम्यक दर्शन में निमित्त ध्येय नहीं, देव गुरु भी ध्येय नहीं। देव गुरु की श्रद्धा का राग रखे वह भी सम्यक दर्शन में ध्येय नहीं। अरे राग की मंदता वह सम्यक दर्शन में ध्येय नहीं। सम्यक दर्शन आदि की जो पर्याय है वह भी सम्यक दर्शन का ध्येय नहीं। कितना स्पष्ट है देखो। यहाँ कहा कि ध्यान रूप ध्येय है वह ध्यान रूप नहीं। ध्यान रूप ध्येय है वह ध्यान रूप नहीं का अर्थ कि ध्यान रूपता का जो ध्येय भाव है वो ध्यान रूप भाव ध्येय नहीं है। ध्येय ध्रुव रूप है, ध्यान विनश्वर पर्याय रूप है। ये चर्चा यहाँ आई थी। ये थोड़ा सा और देखो, बस फिर दो पंक्ति इसके बाद लेंगे अपन। कहते हैं नित्यानंद प्रभु जो ध्रुव है, यानी पूरी बात यदि देखी जाए 32 मिनट का प्रवचन था, पूरे 32 मिनट में एक बात, ध्रुव ही ध्येय है। कहते हैं नित्यानंद प्रभु जो ध्रुव है वह सम्यक दर्शन का विषय है। जो धर्मी का ध्येय, तो धर्मी की दृष्टि वहाँ ध्रुव पर तैरती है। ये शब्द जरा गंभीर बोला गुरुदेव ने। धर्मी की दृष्टि वहाँ अंकुर ध्रुव पर तैरती है। तैरती है का अर्थ क्या? जैसे पानी से भरे हुए बर्तन में तेल की बूंद तैरती है। तैरती है माने पानी में प्रवेश करती नहीं, पानी में मिलती नहीं, पानी में घुलती नहीं। यही है ना मतलब। ये यहाँ कहा धर्मी की दृष्टि, जिस दृष्टि ने ध्रुव स्वरूप चैतन्य भगवान को आप रूप स्वीकार किया है, आप रूप अंगीकार किया है, वह सम्यक दर्शन रूपी पर्याय अथवा उसे धर्मी की दृष्टि कहो, वो ध्रुव पर तैरती है। जिसका विषय ध्रुव है उसका विषय ध्रुव है। वो युगल जी के शब्दों में उस पर्याय ने अपना कोना कोना उस ध्रुव स्वभाव के लिए खाली कर दिया है। वो पर्याय ध्रुव में प्रवेश करती नहीं, ध्रुव के ऊपर तैरती। गजब बात है। वह पर्याय में व्यय होने पर नहीं मरता, क्योंकि सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई, कितने समय रुकेगी अंकुर भाई? तो अगले समय यदि ध्रुव उसमें आ गया होता तो अगले समय ध्रुव ध्रुव ना रहता, खेल खत्म, पैसे हजम। ऐसा है नहीं।
वह पर्याय में व्यय होने पर मरता नहीं, पर्याय उत्पन्न होने पर वह उसमें उत्पन्न नहीं होता तथा बंध को नहीं करता। ये 320 गाथा और 68 गाथा योगेंद्र देव की, इनका ये सारभूत ये 5 पंक्ति देखो। त्रिकाली चीज मिथ्यात्व को नहीं करती, ऐसा कहते हैं। जो मिथ्या श्रद्धा है, क्या मिथ्या श्रद्धा क्या होती है कि पर में सुख नहीं होने पर भी सुख माने, ऐसा मिथ्यात्व भाव वह ध्रुव तत्व नहीं है। तो कौन है वो कि वो पर्याय है, एक समय की आयु वाली पर्याय है, और उस बंध को मिथ्या तो नहीं करता, मिथ्या नहीं करता है, बंध नहीं करता, मोक्ष नहीं करता है। ध्रुव चीज है वह मोक्ष को नहीं करती। निर्मल पर्याय का कर्ता निर्मल पर्याय है, निर्मल पर्याय का कर्ता ध्रुव नहीं है। गंभीर है विषय। फिर गुरुदेव ने कहा जंगल में सांप चला आता है, चूहा भी डरता नहीं हो। समोसरण में जब जंगल में से सांप चला है, देखो उत्पन्न नहीं होता, बंध मोक्ष को नहीं करता। ये पर्याय बंध को करे और पर्याय मोक्ष को करे और पर्याय उपजे और पर्याय व्यय हो। पर्याय ही उपजती है, पर्याय ही व्यय होती है, पर्याय ही बंध को करती है, पर्याय ही मोक्ष को करती है। ये जो ध्रुव स्वरूप अपना चैतन्य भगवान सम्यक दर्शन का विषय भूत, वर्तमान उपयोग का आलम्बन भूत जो विषय है, वह नहीं करता, बंध नहीं करता, मोक्ष नहीं करता, पर्याय की उत्पत्ति नहीं करता, पर्याय का नाश। ध्रुव जो सम्यक दर्शन का ध्येय है, वह तो बंध और मोक्ष को भी नहीं करता। अंत में गुरुदेव ने फरमाया, थोड़ा लिखा बहुत समझ कर जानना। चिट्ठी में आता था पहले, थोड़ी लिखी अधिक समझना। ऐसे करके गुरुदेव की यहाँ चर्चा चली। आज भी अपने जो गुरुदेव श्री के व्याख्यान के, वो गुरुदेव श्री की जन्म जयंती के अवसर पर जिन भाई बहनों को जो अपनी अभिव्यक्ति देना है, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ तो पधारें और अपनी अभिव्यक्ति